Assalamu alaikum everyone over here. Are you struggling to create effective lesson plans? You are not alone. Today I will show you how to streamline your lesson planning to save time and boost student engagement. With these simple strategies, you will get a clear step by step guide to creating lessons that truly work. Let's get started. Lesson planning. Student, first of all, you have to write these things in the very start of your lesson planning. और जब आपने लेसन को डिलीवर करना है तो वाइट बोर्ड पर भी आपने ये चीज़ें लिखनी हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द टीचर, जो आपका नेम होगा आपने उसको मेंशन करना है। क्लास नाइन्थ है, सिक्स सेवन्थ एट, जो भी क्लास है वो आप लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जो भी। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आपके सामने हैं जिनके लिए आपने लेसन प्लान किया हुआ है, आपको पता होगा कि इतने स्टूडेंट्स के लिए आप लेसन प्लान करने जा रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द लेसन 35 मिनट्स एक पीरियड एक क्लास का होता है। डेट, जिस डेट को आपने लेसन डिलीवर करना है। और इसके बाद टॉपिक ऑफ द लेसन, जो आपका टॉपिक है उसको आप स्टार्ट में नहीं लिखेंगे। टॉपिक ऑफ द लेसन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ये नेक्स्ट जैसे ही हम आगे पॉइंट के साथ आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे। इसके साथ स्कूल नेम है, आपने स्कूल का नेम भी यहाँ मेंशन करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हमारा जो पहला कंपोनेंट है लेसन प्लानिंग का, दैट इज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इनको ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जी। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो उस पूरी बुक से रिलेटेड होते हैं, जो सेमेस्टर के एंड पे, टर्म के एंड पे या सेशन या ईयर के एंड पे अचीव हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाने के बाद। ये ब्रॉड होते हैं। ठीक है, जिनको अचीव करने में टाइम लगता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपने जो लेसन डिलीवर करना है उस लेसन के मुताबिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है कि नाइन्थ क्लास की जो एक पोएम है इंग्लिश की, डैफोडिल्स, उसको हम अगर पढ़ाएंगे तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव ये होंगे। The students will be able to appreciate the beauty of nature, learn new vocabulary words, develop passion for learning English language। ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस लेसन से रिलेट नहीं कर रहे, बल्कि वो इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं जो सेशन के एंड यानी इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाने के बाद अचीव हो जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जब टीचर एंटर होता है क्लास में और उसने वो लेसन डिलीवर करना है, और जब वो क्लास से जा रहा होता है लेसन को पढ़ाने के बाद, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके होते हैं। ये उस स्पेसिफिक लेसन से रिलेट करते हैं। तो देखें इसमें पैराफ्रेज द पोएम, यानी डैफोडिल जो पोएम है, स्टूडेंट इस लेसन को पढ़ने के बाद उसको पैराफ्रेज कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद उसको समराइज भी कर सकेंगे, यानी उसकी समरी उनको लिखना आ जाएगी, क्योंकि टीचर ने अच्छे तरीके से उनको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद जो मैसेज ऑफ द पोएम है, जो थीम है, ठीक है, डैफोडिल का, वो भी उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं जो उस लेसन से रिलेटेड होते हैं जो टीचर पढ़ाने जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड जो कंपोनेंट है, वो आपने लेसन प्लान करते हुए जो ऊपर अपने लेसन प्लान पे प्लानिंग पे मेंशन करना है पेजेस पे, कि आपकी इस लेसन से रिलेटेड एविएट्स क्या होंगी।
वाइट बोर्ड एक बहुत बड़ा एवी एड है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, बोर्ड मार्कर मार्कर का यूज करके। टेक्स्ट बुक भी आपका एक विजुअल एड है। इसके बाद चार्ट्स आपका विजुअल एड्स हैं, पिक्चर्स। आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं ऑडियो और विजुअल एड्स की के तौर पे। फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, अगर प्रोजेक्टर अवेलेबल है तो वो भी एक बहुत बड़ी जो है ना विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड है। तो ये सारी एवी एड्स हैं जो आपने लेसन प्लान करते हुए साथ लिखनी है कि टीचर जो है इस लेसन को पढ़ाने के लिए ये वाली एवी एड्स को यूज करेगा। तो टीचिंग मेथड, नेक्स्ट जो चीज़ आपने लेसन प्लान करते हुए वहाँ पे लिखनी है और आपने इसको देखना भी है कि ये जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं इसको किस मेथड के थ्रू पढ़ाना है। अब ये जो लेक्चर मेथड है ना, ये अब इस पर अमल नहीं किया जाता स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या कहीं भी लेक्चर मेथड को प्रीफर नहीं किया जाता, क्योंकि इससे स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते, वो पैसिव हो जाते हैं। और स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट और टीचर में नॉलेज की शेयरिंग लेक्चर मेथड में नहीं होती। ये बड़ी क्लासेस के लिए ठीक होता है, लेकिन वहाँ भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है। डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड है, जिसमें अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश में ही बात की जाती है, और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को इजी वे में समझाया जाता है टारगेट लैंग्वेज के थ्रू। तो इसमें स्टूडेंट को फुली एंगेज किया जाता है। इस तरह एक्टिविटी मेथड जिसमें एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो कि साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यूज होता है। तो टीचिंग मेथड लिखते हुए आपने ये बताना है, द टीचर विल यूज लेक्चर मेथड, डायरेक्ट मेथड, या जो भी इसके लिए इस लेसन के लिए सूटेबल होगा वो आप लिखेंगे कि ये मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, लेक्चर मेथड को आप प्रीफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, जब आप देखें, जब आपने लेसन को क्लास में स्टार्ट करना है ना, तो आपने ना तो स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव बताने हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर जो हैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव भी बताना शुरू हो जाते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव आपके लिए हैं, आपने उनको अचीव करना है। टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स को तो आपने पढ़ाना है और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है। बेसिकली जो क्लासरूम में टीचर ने जो लेसन जब डिलीवर करना होता है तो वो इस पॉइंट से होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट या प्री रीडिंग। तो आपने जब स्टूडेंट्स को कोई लेसन पढ़ाना है, आप ग्रीटिंग्स के बाद जो है सबसे पहले उनका पी के टेस्ट यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, प्री रीडिंग भी जिसे हम कहते हैं, वो आप लेते हैं। अगर डैफोडिल पोएम होगी तो उसके बारे में हम ये उसके बैकग्राउंड में जाकर पीके टेस्ट के तौर पर, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के तौर पर हम 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक उनको हम चार्ट दिखाएंगे और पूछेंगे, डेफ जैसे फूलों का, हम एक फूलों का चार्ट हम दिखाएंगे, उस पे फूल बने होंगे डिफरेंट। तो हम स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, कि ये पिक्चर किस बारे में है। स्टूडेंट आंसर देंगे कि दीज आर द फ्लावर्स। ओके, हैव यू एवर सीन डैफोडिल्स, फिर हम उनसे पूछेंगे क्या आपने डैफोडिल फ्लावर्स कभी आपने देखे हैं। डू यू नो वेयर डैफोडिल ग्रो। ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो फिर हम स्टूडेंट्स को बताएंगे, मोस्टली ये करना है कि आपने जो तीसरा क्वेश्चन पूछना है, उसका जो आंसर होगा वो बेसिकली आपका टॉपिक होना चाहिए। तो साथ ही आप जैसे स्टूडेंट्स आंसर देते जाएंगे, तो आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जो कि हमारा लेसन प्लानिंग का कंपोनेंट नंबर 5 है, साथ ही आप अनाउंस कर देंगे। आप कहेंगे यस डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम डैफोडिल्स टुडे। और जब आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे, तो मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 पे बताया था कि टॉपिक ऑफ द लेसन, तो यहाँ पे आप डैफोडिल्स लिख देंगे। ठीक है, तो पहले आपने नहीं लिखना, क्योंकि स्टूडेंट में जो क्यूरियोसिटी होती है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो खत्म हो जाती है। और आप पीके टेस्ट लेके स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करते हैं इस एक्टिविटी के लिए, इस जो है ना प्रोसेस के लिए जो आप करने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लेसन का अनाउंस कर दिया, टॉपिक को अनाउंस कर दिया कि ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे।
ठीक है। प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, ये जो प्रेजेंटेशन है इससे पहले एक पॉइंट है हमारा जो यहाँ स्किप हुआ है। प्रेजेंटेशन से पहले आप इंट्रोडक्शन, आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होंगे उसका इंट्रोडक्शन देंगे। 2 से 3 मिनट उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेसिकली। उसके बारे में 5 to 6 सेंटेंसेस जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप अपने मेन टॉपिक को उसको प्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इस पे आप जैसे 5-7 मिनट लगाएंगे अपनी इस प्रेजेंटेशन पे, तो साथ ही आप यानी प्रेजेंटेशन आपने फुल प्रेजेंटेशन नहीं देनी 4 से 5 मिनट में, ये आपकी हाफ प्रेजेंटेशन होगी लेसन की। इसके बाद आप स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे, यानी उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो आपने 4 to 5 मिनट्स में प्रेजेंटेशन दी उसमें उनके बारे में आप स्टूडेंट से जो लेसन आपने पढ़ाया आप उनसे रीकैप करेंगे, रिव्यू करेंगे। उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हैं, नहीं है, क्या वो एंगेज्ड हैं, क्या उन्होंने जो हमारा पर्पस था, जो उनको लर्न करना चाहिए था उन्होंने कर लिया या नहीं। आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपकी जो हाफ प्रेजेंटेशन देने के बाद और रिव्यू करने के बाद आप अपनी फिर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देंगे जो हाफ प्रेजेंटेशन रहती होगी। कभी भी लेसन को एक पार्ट में नहीं पढ़ा देना चाहिए। दरम्यान में क्वेश्चनिंग और फिर उसे स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप 4 to 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। और प्रेजेंटेशन अपने लेसन की यहाँ कंप्लीट जब आप करेंगे तो फाइनल रीकैप करेंगे। आप रिकैप्चुलेशन यानी आप जायजा लेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट से, अगेन आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। और आप स्टूडेंट को भी ये चांस देंगे, उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी आपसे क्वेश्चंस कर सकें। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सम अप कर देंगे इस सारे लेसन को, और आप स्टूडेंट्स को होमवर्क दे देंगे। इस तरह ये कंपोनेंट्स आपकी लेसन प्लानिंग के, इस तरीके से आपने लेसन प्लान करना होता है। इस पे हम और भी डिटेल्ड जो है हम जो है ना वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।